हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पौधा देखिए मोनोकाट है कि डाइकाट, या पौधा यूनिसेक्सुअली है कि बाइसेक्सुअल, किसी भी प्रकार का प्लांट है उसमें किस प्रकार का परागण होगा, यानी किस प्रकार का पॉलिनेशन होगा, वो आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि परागण यानी कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए किसी भी फ्लावर की संरचना आपने देखी होगी, उसमें जो पुंकेसर होते हैं उसमें पराग कोष होते हैं। पराग कोष के अंदर कई सारी परागधानियां होती हैं जिनको कि हम लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आप पाएंगे कि कई सारे लघु बीजाणु यानी कई सारे परागकण बनते हैं। तो बेसिकली परागकण ही किसी भी प्रकार से आप पाएंगे कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है, अर्थात मेल गैमेटोफाइट्स की जो प्रथम सेल होती है अर्थात कोशिका होती है वो परागकण होते हैं अर्थात पोलन ग्रैन होते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि किसी भी प्लांट में चाहे पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट है, बेसिकली इसकी वीडियो हमने आपको अलग से प्रोवाइड करा दी है कि किसी भी पौधे को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो मोनोकाट है कि डाइकाट है, अर्थात कोई भी पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट है, इसकी वीडियो हमने अलग से प्रोवाइड करा दी है। आप अभी तक नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे परागण होता क्या है और किन पौधों में किस प्रकार का परागण होगा, अर्थात एक लिंगी पादप है तो उसमें किस प्रकार का परागण होगा और यदि द्विलिंगी पादप है तो उसमें किस प्रकार का परागण होगा। सबसे पहले देखिए परागण क्या होता है। किसी भी पराग कोष से पराग कण का बाहर निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना पॉलिनेशन अर्थात परागण कहलाता है। तो परागण एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि ओवरऑल हर एक प्रकार के प्लांट में पाई जाती है, चाहे वो किसी का भी प्लांट हो। यदि प्लांट मोनोकाट है डाइकाट है, यदि उनमें फ्लावर है तो उनमें परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी ही होगी। तो देखिए नॉर्मली आपको देखना है कि सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि परागण होता क्या है। परागण का मतलब होता है कि पराग कोष के अंदर से परागकण बाहर निकलें और परागकण बाहर निकल करके कहाँ जाके गिरें, यदि किसी वर्तिकाग्र की सतह पर जाके गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परागण अर्थात पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी वीडियो हम आपको अलग से प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराएंगे। इसके पहले आपको ये देखना है कि यदि कोई भी पौधा, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा यदि एक लिंगी है या कोई भी पुष्प एक लिंगी है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसमें हमेशा पर परागण होता है अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपस में यदि एक ही जाति के दो पौधे हैं तो उनमें एक पेड़ के फ्लावर में यदि पुंकेसर या एंथर से परागकण निकलते हैं और परागकण निकल करके उसी जाति के मतलब किसी दूसरे प्लांट के जो फ्लावर हैं उनकी वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो इसे हम पर परागण कहेंगे। तो पर परागण आपको याद रखना है कि किन पौधे में होता है। ऐसे सभी पौधे जो कि एक लिंगी होते हैं उनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। कई सारे पादप ऐसे होते हैं जो कि एक लिंगी होते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, इसके अलावा पंपकिन यानी कि कद्दू का प्लांट हो गया, इसके अलावा वाटरमेलन का प्लांट हो गया। इन सभी में आप पाएंगे कि इनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सभी के सभी पौधे एक लिंगी होते हैं अर्थात यूनिसेक्सुअली होते हैं। तो जितने भी यूनिसेक्सुअली प्लांट होते हैं उनमें पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले प्लांट हैं सभी के सभी मुख्यतया यूनिसेक्सुअली अर्थात एक लिंगी होते हैं। तो जितने भी एक लिंगी प्लांट हैं उनमें आपको याद रखना है कि उनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है। इसके विपरीत जो द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअली प्लांट होते हैं उनमें आपको याद रखना है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है किनमें? जितने भी बाइसेक्सुअली अर्थात जितने भी द्विलिंगी पादप होते हैं। कई सारे द्विलिंगी पादपों के एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंगो यानी मैंगीफेरा इंडिका का प्लांट आप देखेंगे इसमें भी। इसके अलावा ब्रिंजल के अलावा आप पाएंगे कि जो भी गुड़हल का प्लांट हो गया, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, इसके अलावा टमाटर का प्लांट हो गया, इन सभी के सभी पौधों में पाएंगे कि ये सभी के सभी पौधे बाइसेक्सुअली अर्थात द्विलिंगी होते हैं। तो जितने भी द्विलिंगी पादप होते हैं इनमें आपको याद रखना है कि हमेशा इनमें स्वपरागण होता है अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्लांट बाइसेक्सुअली है अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि पौधा द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, और यदि कोई पौधा एक लिंगी है अर्थात यूनिसेक्सुअली है तो उसमें आपको याद रखना है कि पर परागण की प्रक्रिया अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है।